Good morning, student. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, after a long time, Diwali vacation, we start maths of standard 6. Student, I hope all of you enjoying your Diwali vacation and also done your project. Now, today we will start a new chapter. Chapter number 24. The name is bar graph. Students, you know what is the bar graph? ये जो चैप्टर है बार ग्राफ, ये हमने स्टैंडर्ड 5th में भी किया हुआ है. वेरी इजी चैप्टर. बार ग्राफ किसे कहते हैं? सो डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ इज अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और बार्स इक्वल विथ एंड वेरिंग हाइट्स लाइक दैट. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. देखिए, हमारे टोटल एक क्लास में स्टैंडर्ड 6. ओके, नाउ योर टर्म 1 एग्जाम के मार्क्स के हम बार ग्राफ अगर यहाँ पे बनाते हैं तो पिक्टोरियल तरीके से हम उस बार ग्राफ को किस तरह से बनाएंगे. सो लुक एट दैट. हाउ मेनी सब्जेक्ट? देयर इज 3 सब्जेक्ट्स: मैथ्स, साइंस, इंग्लिश and which one? SS and XYZ. There is a Hindi, right? There is 5 subject. तो इन सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट हमारे हैं 50. एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि हमारे 50 स्टूडेंट्स है. तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, SST में कितने मार्क्स है, वो अगर हमें पिक्टोरियल्स तरीके से बनाना है तो आउट ऑफ 50 में से हमें कितने मार्क्स आए. सो 45. यहाँ पे हम मार्क्स करेंगे जो बिटवीन 5 ईयर्स होगा, राइट? 30, 25, 20 एंड बिलो 20 इज द 15 जो रहेगा फेल. तो अगर मुझे किसी भी कोई भी XYZ स्टूडेंट के मार्क्स गिनने हैं तो मैथ्स में मुझे यहाँ पे अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि मैथ्स में मुझे कितने मार्क्स है. ओके, ये तो सिर्फ आइडियली आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो किस तरह से हम उसका बार ग्राफ बना पाते हैं. ओके, आपको अगर बार ग्राफ बनाना है आपकी बुक में तो उसके लिए आपको स्केल यूज़ करना है. नॉट जैसे मैं जिस तरह से कर रहा हूँ रफली, ऐसे आपको नहीं करना है, लेकिन आपको अच्छी तरह से स्केल की मदद से ये बार ग्राफ बनाना है. ओके, तो ये स्टूडेंट को मैथ्स में कितने मार्क्स है, तो आप बार ग्राफ की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वहाँ पे देखिए तो ही गॉट 30 मार्क्स इन मैथ्स. सो हाउ मैनी मार्क्स इन साइंस? सो यहाँ पे देखिए कितने हैं साइंस में. देर आर 40 मार्क्स इन साइंस. हाउ मैनी इन इंग्लिश? सो देर आर 2 स्लॉट टू द इंग्लिश इज 25. SST में 35 और हिंदी में भी 30. तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चंस है उसको अगर हम पिक्टोरियल वे में उसको बताते हैं तो उससे बार ग्राफ कहा जाता है. तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्मॉल चैप्टर है, आज ही हम उसको ख़त्म कर देंगे, राइट? सो नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 24. इससे पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है. गिवन अ below a bar graph showing the marks obtained by the Tarun 5 subject in our annual examinations. So इसके नीचे आपको अगर क्वेश्चंस दिए गए तो आपको अभी बार ग्राफ कोई ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके बार ग्राफ को देख के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, राइट? सो फर्स्ट वन है, इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट अ लोएस्ट मार्क? कौन से सब्जेक्ट में लोएस्ट है? सो इट्स 23, तो इट्स सोशल स्टडी, राइट? 7-1, इन विच सब्जेक्ट तरुण गेट अ हाईएस्ट मार्क? हाईएस्ट मार्क कौन सा है? तो लंबे वाला जो वर्टिकल लाइन है इज 70. सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैथ्स. तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एक्सरसाइज नंबर 24 में. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 24. आगे स्टूडेंट 24 एक्सरसाइज आपको दिया गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो. बार ग्राफ है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस. आई होप ये सारे जो क्वेश्चंस है वो मार्क्स वाले ही होंगे जो आगे वाले हमने किए. सो फर्स्ट क्वेश्चन उसका देखते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव?
बार ग्राफ हमें क्या बताता है? तो यहाँ पे इसका अगर इसका आंसर लिखना है तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। सो हम इसको किस तरह से लिखेंगे आंसर में? व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? तो द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट दिए गए? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट इन अ एग्जामिनेशन, ये हमें बार ग्राफ बता रहा है, राइट। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट? पुअरेस्ट यानी सबसे कम मार्क्स किस में आया है? तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स या साइंस? तो आप देख के ही बता सकते हैं कि साइंस इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का आंसर आएगा साइंस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट? Which subject is the student best? Is answer is a mathematics. So right now answer in the mathematics in third questions, right? Now the fourth one, in which subject did he get more than 40 marks? तो अगर हमें मार्क्स काउंट करने हैं तो यहाँ पे देखिए मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. लास्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स? 40 मार्क्स से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में? तो 40 इंग्लिश में, साइंस में तो 25 है, क्योंकि 20 और 30 के बीच में है, यानी कि 25, राइट। तो 40 से अप मार्क्स वाले एक सब्जेक्ट रहेगा हिंदी एंड सेकंड इज अ मैथमेटिक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा? हिंदी है ना, मैथमेटिक्स इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ द सेकंड बार ग्राफ इज देयर, इज द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन? In survey of 60 family of colony, the number of each family was recorded and data has been represented by the bar graph given below. 60 families का ये पूरा बार ग्राफ दिया गया है, तो हमें उसका डेटा है, उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर है, उसको बार ग्राफ को देख देख के उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है? सो आंसर आप लिख सकते हैं, the given bar graph shows the number of member in each of the 60 family of the colony. इस तरह से the given bar graph shows the number of member in each of the 60 family of a colony, यानी 60 फैमिली में कितने कितने लोग रहते हैं उसके बारे में हमें बताना है। What is the second question? How many family have a 3 members? 3 members वाली फैमिली है, ये है नंबर ऑफ फैमिलीज 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये फैमिलीज। नंबर ऑफ द फैमिलीज यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ फैमिली, यानी इस फैमिली में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो 2 फैमिली वाले कितने? 5 है। 3 फैमिली वाले कितने हैं? 10। 4 है जिसकी फैमिली में मेंबर्स ऐसे है 25, और 20 है 5 मेंबर्स है, ऐसी फैमिली है 20, राइट। तो हमें क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में? हाउ मैनी फैमिली हैव 3 मेंबर्स? तो 3 मेंबर्स है, इतनी कितनी फैमिली है? तो देयर आर 10 फैमिलीज। सो आंसर आएगा 10 फैमिलीज हैव 3 नंबर ईच, यानी कि 10 फैमिलीज है जिस फैमिली में 3 मेंबर्स है, राइट। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी कपल हैव नो चाइल्ड? कपल मीन्स 3 मेंबर्स मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड सन एंड डॉटर, राइट। यानी कि या तो हस्बैंड वाइफ होंगे यानी कपल, तो उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो 2 ही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन यही है, हाउ मैनी कपल्स हैव नो चाइल्ड? किस कपल्स का कोई भी एक चाइल्ड ही नहीं है? यहाँ पे एक चाइल्ड है, यहाँ पे 2 चाइल्ड है, राइट, यहाँ पे भी 3 चाइल्ड है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितने कितने चाइल्ड होंगे, यानी कपल में तो 2 आते हैं, तो यहाँ पे 2 ही है, तो कितने ऐसी फैमिली है, कितने ऐसे कपल है they have no child? तो आंसर आएगा 5. So 5 couples have no child, right? Now the question number 4, which type of family is the most common? इनमें से सबसे कॉमन यानी ज्यादा फैमिली वाले कौन से होते हैं? तो जो ज्यादा से ज्यादा है वो 4 मेंबर होते हैं, राइट। सो आंसर आएगा a family of 4 members is the most common. Then again I repeating the answer of question number 4, a family of 4 member is the most कॉमन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द, देयर इज अगेन बार ग्राफ, गिवन द बार ग्राफ एंड राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दैट, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो।
द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 वीक्स। यानी कि साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री है, वो 5 वीक में कितनी साइकिल्स बनाती है वो देखना है। तो फर्स्ट वीक में तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, कितनी बनती है। तो प्रोड्यूस उसने कितनी बनाते हैं, तो 600, राइट। सेकंड वीक में 1000, थर्ड वीक में यहाँ से लेके आई है तो 800 यानी 800, फोर्थ वीक इज गॉन टू 500 एंड फिफ्थ वीक इज गॉन टू 700, राइट। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स देने हैं उसके। फर्स्ट वन, इन विच वीक वॉज द प्रोडक्ट इज अ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कौन से वीक में हुआ है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कौन सा वीक है। द आंसर इज अ सेकंड वीक। विच वीक, सेकंड वीक। तो आंसर आप लिखेंगे किस तरह से, सो आंसर इज अ सेकंड वीक। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन इज अ मिनिमम। मिनिमम यानी कम से कम कहाँ पे हुआ है। तो देखिए फर्स्ट है और फोर्थ है, इनमें कम हुआ है, लेकिन फर्स्ट वीक से फोर्थ वीक में भी और ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वीक में हुआ है 600 एंड फोर्थ वीक में कितना हुआ है 500। तो आंसर आएगा फोर्थ वीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ वीक। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स। 5 वीक्स में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कि एवरेज कितना हुआ 5 वीक्स का, वो हमें इसमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो फर्स्ट वीक का कितना है, तो यहाँ पे आप उसके लिए आपको थोड़ा सा सम करना होगा एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक 600, सेकंड वीक 1000, थर्ड वीक 800, फोर्थ वीक इज 500 एंड फिफ्थ वीक इज हाउ मच 700। इन सब का आप टोटल कीजिए, 600 प्लस 1000 इज 16 प्लस 8 इज 24 प्लस 29 प्लस 7 इज 3600। टोटल 5 वीक्स है, उसमें कितनी साइकिल बनी है 3600। उसको डिवाइड बाय, हम 5 वीक्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 5। 3600 डिवाइड बाय 5, 5735। आपको मैंने टेबल भी करने के लिए दिए थे, आई होप आप सबने अच्छी तरह से वो टेबल कर दिए होंगे। देन 36 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, ऊपर से नीचे लेंगे 0, 5 2 ज़ा 10, देन सम इज कंप्लीटेड, 1 0 इज रिमेनिंग, सो देयर इज अप। तो आंसर इज 720 पर वीक। अगर उसका एवरेज निकाले सबका तो आंसर कितना आएगा 720 साइकिल्स। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइकिल वेर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक, फर्स्ट सेकंड एंड 3 वीक। इसका ही हमें प्रोडक्शन प्लस करना है। तो फर्स्ट वीक के कितना है 600, 1000 एंड 800। तो हम सबका प्लस करेंगे, 600 plus 1000 is a 16, now the 800, so total is a 24, 2400 cycle. So answer is a 2400 or 2400 cycle were produced in the first 3 weeks. इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। ओके, there is a question number 3. Now move on to question number 4. What is the question? Yes, there is a 51 student from a locality used to different modes of transport to school as shown by the bar graph given below. यानी कि 51 स्टूडेंट्स है, वो स्कूल किस तरह से जाते हैं उसके बारे में पूरा बार ग्राफ दिया गया है। तो 1 बाय है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार से भी आते हैं, बस से आते हैं, मोपेड यानी ओन व्हीकल्स, बाइसिकल्स एंड रिक्शा, इन तरीके से आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने आते हैं, तो कार में कितने आते हैं, तो देखिए 1 से 0 से लेके 16 तक दिया गया है, तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 6। कार से कितने आ रहे हैं 6, फिर बस से तो 14, मोपेड तो 10, बाइसिकल तो 16 एंड रिक्शा से कितने आ रहे हैं तो 5। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया। अब हमें इसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, व्हाट डज द अबव बार ग्राफ शो। बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल यूज बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ लोकेलिटी। यानी कि बार ग्राफ हमें ये बता रहा है, द गिवन बार ग्राफ shows the different mode of transport to the school used by a 51 student of a locality। यानी कि
लोकल जो स्कूल में किस तरह से 51 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करके, वो उसके बारे में ये पैराग्राफ बता रहा है. ओके, नाउ अ सेकंड क्वेश्चन, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. मैक्सिमम मीन्स ज्यादा से ज्यादा. सो व्हाट इज द आंसर. इसमें से आप देख के बता सकती है कि मैक्सिमम बच्चे क्या यूज कर रहे हैं. तो 16. तो आंसर क्या आएगा, ओनली बाइसिकल. सो आंसर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज बाइसिकल. विच वन, बाइसिकल, यानी कि साइकिल से आ रहे हैं वो, राइट, फॉर गोइंग टू द स्कूल. तो आंसर आएगा ओनली बाइसिकल लिखेंगे तो भी चलेगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल. बस के कितने स्टूडेंट है, तो हमने पहले ही बता दिया था. जब हमने बार ग्राफ देखा, उसके बारे में हमने टोटल स्टूडेंट बनाए, तभी हमें पता चल गया था कि बस से कितने बच्चे आ रहे हैं. तो देर आर 14 स्टूडेंट्स. तो आंसर आएगा 14 स्टूडेंट्स. एंड लास्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल. अब 14 बच्चे बस यूज कर रहे हैं, राइट. तो इसके अलावा 51 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बस यूज नहीं कर रहे हैं. तो हमें टोटल स्टूडेंट में से क्या करना है, 51 माइनस 14. 14 जो बस से आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट इज द 51, राइट. तो 51 माइनस 14 करेंगे तो आंसर आएगा 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस यूज नहीं कर रहे हैं. और नाउ स्टूडेंट प्लीज टिक मार्क योर होमवर्क. चैप्टर नंबर 24 एक्सरसाइज 24 के क्वेश्चन 1 to 4 जो अभी हमने सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन 1 to 4 वो आपको मैथ्स की नोटबुक में करने हैं. ये चार जो बार ग्राफ थे वो आपको ड्रॉ भी करने हैं आपकी नोटबुक में, यानी कि आपको उसके लिए बार ग्राफ की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है. आपकी जो मैथ्स की नोटबुक है उसी के अंदर आप ये चारों बार ग्राफ है वो स्केल की मदद से ड्रॉ कीजिएगा. इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो उसके लिख देने हैं. ओके, और जैसे ही आपका होमवर्क हो जाए उसका फ़ोटो मुझे भेज दीजिए. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.